हेलो दोस्तों, आपका नेचुरल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़फुल है और ये सेकंड पार्ट है। तो आप अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। और अगर आपका पेपर हो जाता है तो हमारे फेसबुक पेज पे आप अपना पेपर भेज सकते हैं, जिससे आने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। रॉल्स डिफाइंस मोरल पर्सन एज। रॉल्स नैतिक व्यक्तियों की इस प्रकार परिभाषित करते हैं: रैशनल बींग्स विद देयर ओन एंड्स, बींग्स कैपेबल सेंस ऑफ जस्टिस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉट बी। तर्कसंगत प्राणी जिनका अपना लक्ष्य होता है, न्याय की भावना रखने वाला सक्षम प्राणी, दो या दोनों ए और बी, दोनों ए बी नहीं। तो दोनों और ए बी, ये और दोनों सही है, यानी सी आंसर सही है। रॉल्स डिफाइन 25 का सी आंसर सही है। एक चीज़ आप लोग नोटिस ये करिएगा कि जब इससे पहले भी कांत और अरिस्टोटले जो भी आ रहा है, एक साथ इकोनॉमिक्स का आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉल्स क्लेम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस शुड बी जस्टिफाइड बाई। रॉल्स का दावा है कि न्याय अवधारणा को उचित ठहराया जाना चाहिए। डिडक्टिंग इट इज सेल्फ एविडेंट प्रेमिस, इसे स्पष्ट परिसर निकालना। डायरेक्ट एक्वेटेंस वाया मोरल इंस्टीट्यूशन, नैतिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष परिचय। सी म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ मेनी कंसिडरेशन विच ऑफ फिट्स इनटू द कोहेरेंट व्यू, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी होगा। कई विचारों पर पारस्परिक समर्थन, जो इसे सुसंगत दृष्टिकोण में फिट बैठाता है। 26 का सी आंसर सही है। इसका आप लोग आंसर दीजिए। द बुक ए थ्योरी जस्टिस इज रिटन बाई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आ सकता है, बार बार आता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। 27 का ये आंसर सही है। What are the major component of business ethics? बिजनेस एथिक्स का सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है? व्यावसायिक नैतिक का प्रमुख घटक क्या है? तो नीति है। इथिक्स ही सबसे बड़ा चीज़ है। 28 का ए। 29 का क्या है? व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? व्यवसायिक नैतिकता क्या है? एथिक्स कंपनी है? कंपनी भी नहीं है। द एथिकल थ्योरी ऑफ द कंपनी नहीं। रूल्स ऑफ पॉलिसी, नियम शर्तें, नीतियाँ नहीं। ये है नैतिकता और रीति रिवाज के बीच समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्रोमाइज बिटवीन एथिक्स एंड कस्टम। ये है बिजनेस एथिक्स। 29 का डी आंसर सही है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स? व्यवसाय नैतिकता का बुनियादी घटक या ढांचा क्या है? मोरालिटी, नैतिकता, बिजनेस प्रैक्टिस, व्यापार व्यवहार, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, सिद्धांत का मूल। तो ये तीनों है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। 30 का डी। व्हाट इज़ द गोल ऑफ बिजनेस? व्यवसाय का लक्ष्य क्या होता है? लाभ को न्यूनतम करना नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, मेंटेनिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक को संतुष्टि करना, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम। ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन सबसे बिजनेस ही क्यों होता है? तो प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए होता है। 31 का भी आंसर सही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड? ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्राथमिक तरीका क्या है? ट्रेड इन कैश और बार्टर, व्यापार में या कैश में, चेक में, उत्पादन में, अनुबंधन द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो ये तीनों जो है प्राइमरी मोड है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी। 32 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज? निम्नलिखित में किस उद्योग को प्राकृतिक एक अधिकार माना जाता है? तो बैंक उद्योग में तो हजारों बैंक हैं हिंदुस्तान में, लेकिन रेलवे एक है। रेलवे का मतलब कौन चलाता है? तो भारत सरकार चलाती है। तो मोनोपोली इसी को कहा जाता है। तो इसका 33 का बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी नोन एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी? तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक सिद्धांत एक तत्व नहीं है जो आर्थिक दक्षता के रूप में जाना जाता है? उपभोक्ता, कारपोरेट, सार्वजनिक उपयोग में से कोई नहीं। तो कंज्यूमर सरप्लस सही है। 34 का ये आंसर सही है। एक बार आप लोग से फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग का पेपर हो जाए तो आप लोग जो है हमारे फेसबुक पेज पे उसको भेजने का कष्ट करें, ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड यूज टू असेस द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू जनरेट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट?
किसी फर्म में अपने उत्पादों को मांग उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सर्वे किया जाता है, हाँ सर्वे किया जाता है। मार्केट सर्वे किया जाता है, हाँ किया जाता है। बिक्री का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जाता है, सेल्स फॉरकास्ट। इसका 35 का सी आंसर सही है। आप लोग से कहा भेज दीजिएगा तो हम इसी के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। विच सोल्यूशन द केनेशियन प्रीफर टू पॉजिटिव डिमांड स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केनेशियन का आप 11, 12 ग्रेजुएशन और मास्टर्स और पीएचडी तक का काम आएगा। सकारात्मक मांग आघात के लिए केनेशियन कौन सा समाधान पसंद करते हैं? हायर टारगेट इन्फ्लेशन रेट, एक उच्च लक्ष्य मुद्रास्फीति दर, निम्न कर, परस्यूइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक वित्तवादी नीति का पालन करना, नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर सी इसका सही है, परस्यूइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, 36 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ पर्सन नीड टू मेक ए रैशनल डिसीजन, किसी व्यक्ति को तर्क संगत निर्णय के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऐसे विकल्प जिनमें कोई समझौता नहीं है, नहीं। चॉइसेस दे डोंट हैव ट्रेड इफेक्ट, चॉइस दैट नेवर चेंज, नहीं। चॉइस दैट आर कंसिस्टेंट विथ सिमिलर गोल एवरी टाइम, लॉजिकल चॉइस विदाउट एरर, सी। ऐसे विकल्प जो हर बार एक समान लक्ष्य के अनुरूप होते हैं, 37 का सी। 38 का व्हेन डज एन इकोनॉमी सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्स इफिशिएंटली, कोई अर्थव्यवस्था संसाधनों का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए कब सफल होती है? तो तब सफल होती है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्स बीइंग वेस्टेड। तो ये सही है पहला, जब संसाधनों को बर्बाद किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना, जब आपका वेस्ट नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। 38 का ये सही। 39 का देखा जाए, दिस क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाई, पसंद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लेस चॉइस, द अर्जेंसी ऑफ नीड एंड अबुंडेंस ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की कमी, कम विकल्प, आवश्यकताओं की तात्कालिकता, संसाधनों की प्रचुरता। तो संसाधनों की कमी यानी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स जो है, पसंद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसाधनों की कमी के द्वारा किया जाता है। 39 का ए सही। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू, उपयोगिता संबंध किससे संबंधित है? तो बेकार, संतुष्टि, उपयोगी, आवश्यक। तो संतुष्टि से है। 41 का भी आंसर सही है। यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। वाई द कंज्यूमर स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्टेड, उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित क्यों है? ड्यू टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, उपयोगिता अधिकतमीकरण के कारण, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, बजट की कमी के कारण, ड्यू टू डिमांड कर मांग का वक्र के कारण, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता के कारण। तो उपभोक्ता का खर्च प्रबंधित इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा ही कम है। तो बी, बजट की कमी के कारण। हम हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं और कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। मसला ये है कि हम कोई इस वीडियो को हिंदी में भी देख रहा होगा, इंग्लिश में देख रहा होगा, तो दोनों लोग के लिए फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों को ये थोड़ा धीरे लग रहा हो तो आप वो तेज़ कर लीजिएगा, 1.5 पे कर लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी ये चीज़ आपको दिखाई देगी और आपका काम भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इनकम एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ द एबव। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एक आदमी की बात होती है। जब मैक्रो की बात होगी तो एग्रीगेट, मतलब किसी पूरे एक आदमी की नहीं, पूरे मोहल्ले और पूरे उसकी बात होगी। तो 43 का सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूटिलिटी इज करेक्ट, उपयोगिता के कारण के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? One of the main characteristics of utility is that is a relative concept. उपयोगिता की एक मुख्य विशेषता यह है कि एक सापेक्ष अवधारणा है। One of the main characteristics of utility is that it is a subjective concept. उपयोगिता का मुख्य विशेषता ये है कि अवधारणा है ये कि
व्यक्तिपरक अवधारणा है। यहाँ ये दोनों है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटीज दैट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। उपयोगिता एक मुख्य विशेषता यह है कि ये मनोवैज्ञानिक घटना हो। तो इसका आंसर 44 का डी, उपयोग सभी। 45 का एडाप्टिव प्रेफरेंस गिवन बाय होम, अनुकूली प्राथमिकताएं किसके द्वारा दी गई है? तो जॉन एल्स्टर के द्वारा दी गई है, जॉन एल्स्टर। 45 का बी। एथिकल इशूज रिलेटिंग टू कस्टमर, प्रोडक्ट क्वालिटी, स्कैरसिटी, प्रोडक्ट प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा, उत्पाद की कीमत। तो उपयुक्त सभी। ग्राहक से संबंधित नैतिक मुद्दे, ये सभी हैं। तो 46 का डी। विच ऑफ दिस डॉज नॉट फॉल अंडर एथिकल कोड, इनमें से कौन सा नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता? वैधिकता, सहकर्मिता का सम्मान, जीवन शैली, क्षमता। तो लाइफ स्टाइल एथिकल कोड में नहीं आता है। 47 का सी आंसर सही है। विच ऑफ द वन फॉलोइंग डज मेजर रिस्क, निम्न में कौन सा जोखिम मापता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सेप्टेड वैल्यू, गुणांक का परिवर्तन, मानक विचलन, उपेक्षित मूल्य। उपयोग जोखिम का माप है नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है जोखिम नापता है, मेजर रिस्क नापता है। 48 का सी। 49 इफ द पर्सन्स यूटिलिटी डबल्स व्हेन देयर इनकम डबल्स देन द पर्सन इज न्यूट्रल। 49 का बी। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट अ मार्केट सिचुएशन इन विच, असीमित जानकारी एक बाजार स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें। तो आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इकोनॉमिक्स से सीधा लेना देना नहीं रहेगा। आपका दिमाग मतलब कॉमन सेंस का सवाल रहेगा। जैसे ये ऑल पार्टीज टू ट्रांजेक्शन प्रोसेस लेस देन फुल इन्फॉर्मेशन, लेन देन के सभी पक्षों के पास पूरी जानकारी की कमी, लेन देन एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक जानकारी होती है, वन पार्टीज ट्रांजेक्शन है। तो इसका बी आंसर सही है। 50 का बी। अगर आप लोगों को असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इसका आंसर बी सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका पेपर हो जाए तो ये अपना पेपर जो है हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज में भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।